क्लासेस में। जैसा कि देखिए आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि नोटिफिकेशन सब जगह घूम ही गया है। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी की जो वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन आ चुका है और डिटेल नोटिफिकेशन, मैंने अपने पिछले शॉर्ट वीडियो में पहले ही कहा था कि डिटेल नोटिफिकेशन एक आएगा और डिटेल नोटिफिकेशन के बाद हम उसमें रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उसको डिस्कस करेंगे। तो एक बार फिर से रेलवे जॉब एकेडमी आप लोगों के लिए उपलब्ध हो गया है और हम लोग इस बार कुछ नए तरीके से चीज़ों को लेकर के आएंगे और आप लोगों को देखना है। और चलिए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका रीज़न देख लीजिए, यही है कि हम लोग अच्छे से समझ लें कि मतलब कि फॉर्म कैसे भरना है या फॉर्म, देखिए बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, मैं एग्री करता हूँ बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, लेकिन आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रख के एक अपने अकॉर्डिंग चलनी है, क्योंकि हर एक कैंडिडेट की अपनी अलग अलग समस्याएं होती हैं। किसी की एज रिलेटेड, किसी की क्वालिफिकेशन रिलेटेड समस्याएं हैं, तो सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं। हम लोग इस वीडियो में देखिए, आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। जैसे देखिए, इसका नाम है सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिस CN 08/2024। ओके, नोटिस जो आया था पिछला बार जो हमने वीडियो दिया था उसमें था कि नोटिस आया था 28 दिसंबर को। 28 दिसंबर 2024 को जो नोटिस आया, उसके बाद सब लोगों में खुशी की लहर हो गई कि हाँ चलो आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी आ रही है और कितने पोस्ट पर आ रही है इसके बारे में भी क्लैरिफिकेशन उसने दे दिया था। बाद में कुछ लोगों ने क्या कहा कि वैकेंसी बढ़ रही है, 32,438 नहीं है, अब 52,000 हो गई है, 53,000 हो गई है, कोई कह रहा है 60,000 है, कोई कह रहा है 75,000 है, कोई कह रहा है 1 लाख है, हम करवा देंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे, और अलग अलग तरीके से सब अपने अपने वॉइस व्यूज़ दे रहे हैं। देखिए, जो रेलवे निकालेगा ऑफिशियली वो आपका फाइनल होगा, ठीक है। प्रोटेस्ट करना या फिर उसके लिए डिमांड रखना एक अलग चीज़ है, लेकिन वो चीज़ आपको मिलना इतना इजी नहीं है, ठीक है। तो जो मिलेगा उस पर हम बात करेंगे, हम अपनी बातों को खरी खोटी रखेंगे, जो हमें मिलेगा एक्चुअली में हम उसी पर रहेंगे। देखिए, तो हमारा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कब से हो रहा है, डिटेल नोटिफिकेशन में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो हमारा रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहा है और कब क्लोज हो रहा है, तो देखिए 23, ठीक है, 23 तारीख रात 12 बजे के बाद से ये रजिस्ट्रेशन आप लोग कर सकते हैं और 22 फरवरी 2025 तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। मतलब आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखिए, फॉर्म तो फिल कर लिया, अब फॉर्म फिल करने के बाद इसका पेमेंट होता है, तो पेमेंट की डेट कुछ ज़्यादा होती है, ठीक है। तो पेमेंट की डेट देखिए, आपका 2 दिन एक्स्ट्रा दिया है, आप 24 फरवरी 2025 तक पेमेंट कर सकते हैं। कब तक कर सकते हैं, समझ गए ना, 24 फरवरी। अब देखिए, आप पेमेंट हो गया, सपोज दैट कि फॉर्म में देखा आपने कुछ गलती हो गई है, कुछ करेक्शन करना है, तो क्या करेक्शन का मौका मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा, करेक्शन का मौका मिलेगा। तो देखिए, करेक्शन आप कब से कब तक कर सकते हैं, तो आपका 25 फरवरी से करेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। देखिए एकदम टर्म से चल रहा है, 23 जनवरी से 22 फरवरी तक आप फॉर्म भर सकते हैं, 24 फरवरी तक आप पेमेंट कर सकते हैं, और 24 फरवरी के बाद जब सब बंद हो जाएगा तो 25 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक आप इसका करेक्शन कर सकते हैं। मतलब आप अपने जो फॉर्म है उसमें जो भी कोई मान लीजिए पिन कोड छूट गया, एड्रेस गलत हो गया, नेम गलत हो गया, स्पेलिंग कहीं मिस्टेक हो गया, फोटो गलत अपलोड हो गया, सिग्नेचर गलत अपलोड हो गया, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। कोई पूछता कि सर हम क्या करें, हमारा हो गया, तो देखिए आप अपने फॉर्म को अच्छे से भरेंगे, ठीक है। और जैसे अगर आप नहीं भर सकते हैं, आपको नहीं भरना आता है या आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो आप नज़दीकी कोई एक कंप्यूटर सेंटर पे चले जाइए, साइबर कैफ़े पे चले जाइए और वहाँ पे फॉर्म भरवा सकते हैं। वो 150 रुपये लेके आपका फॉर्म भर देंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो करेक्शन अब आप लोगों ने कर लिया। अब देखिए, इस वैकेंसी के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं कि ये क्या है। तो देखिए, पहले होता था ग्रेड पे सिस्टम, ठीक है। तो ग्रेड पे होता था तो उसमें 1900, 4200
2800, 2400 ये सब ग्रेड पे हैं। 1900, 2400, 2800, 4200, 4600, 4800 ये सब ग्रेड पे हैं। लेकिन अब ग्रेड पे नहीं होता है, अब 7th CPC मतलब 7वें वेतन आयोग, ठीक है, 7वें वेतन आयोग के अकॉर्डिंग जो आपका कह सकते हैं लेवल में कन्वर्ट कर दिया, मतलब ग्रेड पे को हटा करके लेवल में कन्वर्ट कर दिया गया। अब चूंकि लेवल में कन्वर्ट कर दिया गया तो लेवल कौन सा है, तो ये लेवल 1 की वैकेंसी है। क्या है, तो अब देखिए लेवल 1 की वैकेंसी का मतलब क्या है, पहले ये 1900 ग्रेड पे का हो जाता था, ठीक है, लेकिन अभी क्या है, अब ग्रेड पे नहीं है, अब लेवल है, तो लेवल 1 हो गया, ठीक है। 7th CPC पे मैट्रिक्स आपका ये हो जाएगा। आगे चलिए देखते हैं। अब देखिए तो इनिशियल पेमेंट कितना मिलेगा, तो इनिशियल पेमेंट 18,000, मतलब देखिए 18,000 पेमेंट नहीं होता है, ये बेसिक है। क्या बता रहा है आपको, बेसिक के बारे में बता रहा है। बेसिक पेमेंट 18,000। बेसिक पेमेंट के बाद आपको इसमें DA मिलेगा, ठीक है, डियरनेस अलाउंस मिलेगा। फिर आपको इसमें जैसे HRA है, आपका HRA मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा, कोई जैसे आप कहीं दूसरे जगह ड्यूटी करने जा रहे हैं तो उसमें TA मिलेगा, आप एक्स्ट्रा ड्यूटी कर रहे हैं आपको OT मिलेगा, ओवर टाइम वगैरह ये सब चीज़ें इसमें होती हैं, ठीक है। वो सब अलाउंसेस हो गए, ठीक है। बच्चों के लिए स्टडी के लिए क्या अलाउंसेस होंगे, वो सब अलाउंसेस होंगे। अगर आपको उस पर एक वीडियो चाहिए तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा अलाउंसेस के बेसिस पे। चलिए तो अब यहाँ पर देखते हैं कि भाई एज कितना है। ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाएंगे कि हमको बताइए मेरी तो ओवर एज हो गई है, पिछले वाले वैकेंसी में इतनी एज थी, अब मेरी इतनी एज हो गई, कोविड की वजह से नुकसान हो गया, तो उसका भी समाधान दे दिया गया है। तो देखिए क्या समाधान दे दिया गया है कि एज पहले 18 से 33 साल तक होता था, ठीक है, मतलब आप 18 के हो चुके हैं तो फॉर्म भर सकते हैं, और 33 साल मैक्सिमम है तो भर सकते हैं, ये नॉर्मल है। और काउंटिंग कब से कब तक हो रही है, 1 जनवरी 2025, ठीक है, 01/01/2025। अब देखिए तो जैसे किसी की एज 33 के ऊपर हो गई तो फिर क्या, तो रेलवे ने इस वाली वैकेंसी मतलब CN08/2024 में आपको 3 साल का रिलैक्सेशन दिया है, जैसे बाकी वैकेंसीज में देखने को मिला, सेम यही चीज़ है। अब 18 से 33 नहीं, 18 से 36 साल की उम्र तक आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, मतलब कि जो लोगों की उम्र 18 साल से अधिक और 36 साल से कम, मतलब 1 जनवरी 2025 को, अगर 1 जनवरी 2025 के पहले वो 36 हो गए तो फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ठीक है, सिंपली समझ लीजिए। मतलब 1 जनवरी 2025 को 36 से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। कोविड-19 की वजह से दिया गया है 3 साल का रिलैक्सेशन। चलिए आगे वैकेंसी देखते हैं। तो इसमें वैकेंसी जो वही बताए थे, सेम वैकेंसी है, 32,438 पोस्ट है, ना बढ़ी है ना घटी है, न एक पोस्ट बढ़ाया न घटाया, जितना उसने कहा उतने पर नोटिफिकेशन जारी हो गया। रेलवे अपने बातों पर खरी उतर रही है, जो वैकेंसी उसने कहा था वो दे रही है। चलिए आगे के देखते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है, तो बहुत लफड़ा चला, कई लोग अलग अलग तरीके से कहे। देखिए CN में सीधा जजमेंट दे दिया गया है और उसमें क्वालिफिकेशन को डिफाइन कर दिया गया है कि 10th पास, मैंने सब देख लिया, सारे पोस्ट पे आपको फॉर्म भरने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ अगर आप 10th पास हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, ओनली 10th पास, अगर आप 10th पास हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, या आपके पास ITI है तो भी भर सकते हैं, या NAC है, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है, ठीक है, ये है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। सभी पोस्ट पे टोटल कितने टाइप के पोस्ट हैं, तो देखिए 14 टाइप के पोस्ट हैं टोटल, ठीक है, टोटल 14 प्रकार के पोस्ट हैं इसमें। अब यहाँ पे बात आती है कि भाई हम कौन सी पोस्ट अच्छी है, कौन सी पोस्ट खराब है, किस पोस्ट प्रेफरेंस की चॉइस करें, हमारा पोस्ट प्रेफरेंस क्या होना चाहिए। तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे और उसमें बताएंगे
पोस्ट प्रेफरेंस बताएंगे, उसमें ये बताएंगे किस जोन से फॉर्म भरें। फिर उसमें आपको हम ये भी बताएंगे कि मेडिकल स्टैंडर्ड कैसे है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे है। ये सेपरेट वीडियो आज आपको मिलेंगी। लेकिन हाँ, आप लोगों को कमेंट में ये बताना है कि आपको किस तरीके के और वीडियोस चाहिए, आपको डिटेल में सारा जानकारी दे दिया जाएगा। अब देखिए तो जोन कितने हैं टोटल, देखिए टोटल 17 जोन है, ठीक है, 17 जोन है। और ये 17 जोन में से आप कहीं पे भी फॉर्म भर सकते हैं। ये कुल मिला के सभी जोन को मिला करके 32,438 पोस्ट निकाली गई है। अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे जोन हैं जहां पर फॉर्म बहुत ज़्यादा पड़ने वाले हैं और वहां वैकेंसी भी ज़्यादा है, जैसे मुंबई जोन हो गया, ठीक है, आरआरबी मुंबई हो गया, आरआरबी इलाहाबाद हो गया, आरआरबी पटना हो गया, आरआरबी कोलकाता हो गया, आरआरबी अजमेर, ठीक है, आरआरबी भुवनेश्वर, आरआरबी बिलासपुर। ये सब ऐसे जोन है जहां से फॉर्म बहुत पड़ते हैं और कंपटीशन बहुत हाई रहता है, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन हमेशा बना रहेगा कि किस जोन से फॉर्म भरें, जिससे अगर हम थोड़ा कम भी मेहनत कर पा रहे हैं या हमारी तैयारी थोड़ी सी कमज़ोर भी है और हम कम नंबर पे भी सिलेक्शन पाना चाहते हैं, ठीक है, तो भाई मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। किसी का भी ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। पढ़ाई तो आपको करनी पड़ेगी। लेकिन ये है कि हमारा ऐसा गुणांक बन रहा है कि भाई हम 100 में से 90 नहीं ला पाएंगे, 85 नहीं ला पाएंगे, हम 70 ही ला पाए। तो कुछ ऐसा जोन है जहाँ पे 70 पे भी सिलेक्शन हो जाता हो, ठीक है। देखिए इसमें जो है पहली चीज़ तो 2 CBT नहीं होने वाला है, CBT एक ही होगा, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा फिजिकल, ठीक है, कुछ पोस्ट पर फिजिकल होता है, ठीक है। अच्छा, रेलवे ने एक चीज़ और पहले से बता दी थी कि हम कुछ पोस्ट पर वैकेंसी नहीं निकालेंगे, वो डिफाइन कर दिया था। वो पिछले वीडियो में बताया है कि भाई कुछ जैसे होता था क्या, हॉस्पिटल वगैरह में अटेंडेंट वगैरह की पोस्ट होती थी, वो सब पोस्ट पर वैकेंसी नहीं आएगी, ये पहले ही उसने बता दिया था, ठीक है। तो जो पोस्ट पर वैकेंसी आएगी उसके बारे में बताया और वो उसी तरीके से हमारे पास नोटिफिकेशन आ चुका है। देखिए फिर आते हैं हम लोग मेडिकल स्टैंडर्ड, थोड़ा सा जान लेते हैं, थोड़ा थोड़ा हम चीज़ों को समझ लेते हैं। और डिटेलिंग में जाने के लिए हमें पूरा का पूरा CN देखना पड़ेगा हमारा टूटा। तो उसके लिए अगर आपको एक वीडियो चाहिए कि भाई आप ये जानना चाहते हैं कि हम CN जो अपना पूरा हम आपको समझा दें, तो आप उसके लिए बताएंगे तो हम आपको एक सेपरेट वीडियो बना करके उसको अपलोड कर देंगे अपने चैनल पर। देखिए इसमें 4 टाइप के मेडिकल स्टैंडर्ड का एग्जाम होगा, ठीक है, मेडिकल भी होगा, मतलब 3 स्टेज हो जाए, 4 स्टेज कह सकते हैं कि ये वैकेंसी 4 स्टेज की हो जाएगी। CBT 1 के बाद आपका हो जाएगा क्या, फिजिकल कुछ पोस्ट के लिए होगा, कुछ के लिए नहीं होगा, ठीक है। फिर थर्ड क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद हो जाएगा ज्वाइनिंग, ठीक है, लेटर आ जाएगा, ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा और खुशियों की बाहर आ जाएगी। तो तैयारी करते रहिए। वो कौन कौन से मेडिकल स्टैंडर्ड में बता दे रहा हूँ एक बार फिर से, C1, B1, A3 और A2। अब ये C1, B1, A3, A2 क्या है, कौन से मेडिकल स्टैंडर्ड हैं, इसमें क्या क्या चेक होता है, हमारा मेडिकल कैसे होता है और मेरा मेडिकल कैसे हुआ था। अगर आप लोगों को जानना है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे और भी ढेर सारी जानकारी रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड, आरआरबी NTPC से रिलेटेड और रेलवे की अन्य जितनी भी वैकेंसी है उनसे रिलेटेड। और ये वैकेंसी आप लोगों के लिए रामबाण साबित होगी और तैयारी पे लग जाइए। फिर अब क्या है, अब इतना तो दे दिया, अब क्या चाहिए। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।